कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। लालू यादव के महाकुंभ पर दिए गए बयान के बाद बीजेपी ने जवाबी कदम उठाया है। पार्टी ने 200 श्रद्धालुओं को निशुल्क बस से प्रयागराज भेजा, जहां वे संगम में स्नान करेंगे। ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था बीजेपी ने की है। ये कदम आस्था से जुड़े लोगों को समर्थन देने के लिए उठाया गया है। बता दें कि पटना स्थित बीजेपी कार्यालय से 4 बसों को प्रयागराज के लिए भेजा गया, जिसमें करीब 200 लोग सवार हैं। वही यात्रा के दौरान उनके ठहरने और भोजन की पूरी व्यवस्था पार्टी की ओर से की गई है। सभी यात्री गुरुवार को संगम में स्नान कर पटना लौटेंगे। बीजेपी के संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया और महाकुंभ के लिए रवाना हुई यात्रियों में शामिल आरती देवी ने बताया कि वे 8 लोगों के समूह में यात्रा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी द्वारा यह अवसर मिलने से हमें काफी सहूलियत हुई है। वर्तमान में ट्रेनों और बसों में भारी भीड़ है, ऐसे में यह विशेष यात्रा हमारे लिए लाभदायक साबित होगी। कार्यक्रम के आयोजक मनीष सिन्हा ने बताया कि इस बार महाकुंभ में विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पहल का उद्देश्य यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग भी महाकुंभ का अनुभव प्राप्त कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए 4 बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं को प्रयागराज भेजा गया है। और महाकुंभ को लेकर लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई थी। इसके बाद बीजेपी ने गरीब और असहाय लोगों को प्रयागराज ले जाने का निर्णय लिया और इस यात्रा के दौरान यात्रियों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि लालू यादव ने महाकुंभ को फिजूल खर्ची बताया था, जिसके बाद बीजेपी ने इस यात्रा की योजना बनाई और वीरचंद पटेल रोड स्थित बीजेपी कार्यालय से बुधवार को इन 4 बसों को रवाना किया गया। बीजेपी एनआरआई सेल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 200 लोगों को महाकुंभ स्नान का अवसर दिया गया और एनआरआई सेल के संयोजक मनीष सिन्हा ने कहा कि यात्रा के दौरान ठहरने, खाने पीने और अन्य सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। वहीं लालू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मनीष सिन्हा ने कहा कि महाकुंभ श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। इस पर इस तरह की टिप्पणी करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाली है। महाकुंभ केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है, जहां हर वर्ग के लोग आकर स्नान करते हैं और महाकुंभ अब तक 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन चुका है। इसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बनाने की पहल की है। वही केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी बुधवार को महाकुंभ में डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचे। संगम में डुबकी लगाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी पोस्ट की। इस दौरान उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राजनीतिक कटाक्ष भी किया। बता दें कि जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लीजिए भाई, हमने भी कुंभ स्नान कर लिया और अब यदि किसी के पेट में दर्द हो रहा होगा तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वैसे लालू प्रसाद यादव जी और ममता दीदी को कुछ ज्यादा ही समस्या होगी। बीते कुछ दिनों से जीतन राम मांझी लालू यादव पर लगातार हमलावर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने फिर से कटाक्ष किया है। बता दें कि संगम में डुबकी लगाने से पहले मांझी ने महाकुंभ मेला स्थित युवा चेतना के राष्ट्र संयोजक रोहित कुमार सिंह के शिविर का दौरा किया और उनकी सराहना भी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र स्थित युवा चेतना के राष्ट्र संयोजक रोहित कुमार सिंह जी के सेवा शिविर में सब परिवार पहुंचा हूं। बिहार निवासी रोहित जी ने लगातार पिछले 40 दिनों से देश दुनिया से आ रहे श्रद्धालुओं का उत्तम सेवा किया है। देखिए, भारत आस्था का देश है, संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। अपने संस्कृति और आस्था के चलते ये विश्व गुरु कहलाता था और आस्था में कहीं न कहीं खलल होते नज़र आती है आज के कुछ लोगों के द्वारा। वैसी परिस्थिति में ये संगम पर स्नान करके, संगम पर करोड़ों लोग जुट करके आस्था को दिखलाते हैं और दिखला करके भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का एक प्रण लेते हैं। आ करके हमको बहुत अच्छा लगा। देखा कोई संख्या का शुमार नहीं है, अनगिनत है। कोई कुछ कहें, कोई कुछ कहें, लेकिन मैं कहता हूं कि अनगिनत की संख्या में लोग आए हैं और सब आस्था के चलते आए हैं। सनातन धर्म हमारा रहा है ऐसा धर्म जहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा। कालांतर में आकर के मनुवादियों ने कुछ अपनी अपनी बातें कर दी है, लेकिन सनातन हमारा कभी नहीं कहा कि किसी से कोई विभेद करना चाहिए। संत रैदास जी ने भी कह दिया था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजय तो हरि को होई। हम समझते हैं वैसे संत शिरोमणियों के बात को
और सनातन धर्म को अक्षुण्ण करने के लिए करोड़ों करोड़ यहाँ पर गंगा में डुबकी लगा करके अपने मन वचन कर्म से मानवता की सेवा करने के लिए, भारत का कल्याण करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम भी आए हैं तो यही सोच करके आए हैं कि भगवान सनातन धर्म को अक्षुण्ण रखे और लोगों को सद्बुद्धि दे कि जैसे पहले लोग रहते थे कि किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं होता था, वही वातावरण पैदा हो। और दूसरी बात, हम उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं कि आज इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़ा इंतजाम शायद संसार में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, जहां 60 करोड़ के आसपास लोग आए होंगे और कुछ अपवाद छोड़ करके शांतिपूर्वक एक काम संपन्न हो रहा है। एक काबिल तारीफ़ है और नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशन में ये सारी बातें हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक उदाहरण योग्य है संसार में कि कैसे मैनेज किया जाता है। और इस प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।